एमआरआई पे स्लिप डिस्क नहीं है या फिर बहुत माइल्ड डिस्क बल्ज है और किसी भी नस पे या स्पाइनल कॉर्ड पे दबाव की सिचुएशन भी नहीं रिपोर्ट की गई है एमआरआई पे, और ऐसा दिखता भी नहीं है। ना तो सेजाइटल इमेज में ऐसा दिखता है, ना ही एक्सियल इमेजेस में। तब भी डिस्क ही आपके कमर दर्द का कारण हो सकती है। इसे कहते हैं डिस्कोजेनिक बैक पेन। मैं डॉक्टर एकता गुप्ता एक पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट हूँ। मैं शरीर के लंबे और मुश्किल दर्दों को ठीक करने में सक्षम हूँ। दिल्ली में काम करती हूँ और दर्द का कारण ढूंढकर ही उसका इलाज करती हूँ। बेसिकली डिस्क में प्रेशर बनने से, बढ़ जाने से उसका स्ट्रक्चर खराब हो जाता है, उसकी बनावट हिल जाती है। इसे हम डिस्क डीजेनरेशन भी कहते हैं। ये एक दिन या 2 दिन सडनली होने वाला दर्द नहीं है। धीरे धीरे कुछ सालों में डिस्क की वियर एंड टीयर होती जाती है। धीरे धीरे कमर का दर्द बढ़ता जाता है। तो बेसिकली मैं कहना चाहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि एमआरआई के अंदर स्लिप डिस्क दिखेगी तो ही आपको कमर में दर्द का कारण है, अदरवाइज कमर के दर्द का कारण नहीं है। वो खराब डिस्क कारण हो सकती है। आपने एमआरआई में कुछ ऐसे वर्ड्स देखे होंगे, हाई इंटेंसिटी जोन, या फिर डिस्क जो है वो काली दिखने लगती है, जबकि डिस्क के बीच में काफ़ी सारा जेली पानी वाला मटेरियल होता है जिसे कि न्यूक्लियस पल्पोसस कहते हैं, जो कि एमआरआई की T2 इमेज पे सफ़ेद दिखाई देता है। लेकिन अगर वह भी काला दिख रहा है या फिर डिस्क की हाइट कम दिख रही है, इन सभी बातों से पता चलता है कि डिस्क खराब है और वहाँ से दर्द उत्पन्न हो रहा है। सबसे कॉमनली डिस्क से ओरिजिनेट होने वाला पेन भी स्लिप डिस्क की तरह ही L4-5 या L5-S1 लेवल पे देखा जाता है। इसके होने में सबसे बड़ा रोल है जेनेटिक्स का और आपके BMI का, यानी कि वजन का। साथ में स्मोकिंग, कोई कमर में चोट लगना, डायबिटीज़, कोई छोटा मोटा इन्फेक्शन हो गया हो बैक का जो कि ठीक नहीं हो रहा है, इन सब कारणों से भी डिस्क जल्दी खराब हो जाती है और फिर दर्द करती है। डिस्क के अंदर जो जेली वाला पार्ट है, जिसे कि न्यूक्लियस पल्पोसस कहते हैं, उसका पानी कम हो जाता है। उसके बाहर जो कोलेजन के का सराउंडिंग है स्ट्रॉन्ग वाला, उसके अंदर माइक्रो क्रैक्स आ जाते हैं और जो नसें अब तक अंदर के डिस्क तक नहीं पहुंची थी, वो इन क्रैक्स के जरिए बाहर से अंदर की तरफ आती हैं। ये नसें दर्द पैदा करती हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगी कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, और कभी कभी यंग मरीजों में भी मैंने देखा है कि एमआरआई के अंदर डिस्क जो है वो काली नज़र आती है और अपना पानी खो चुकी होती है, लेकिन हर एक वो डिस्क दर्द का कारण नहीं होती। उनमें से कुछ ही डिस्क जो है वो दर्द का कारण बनती है। कौन सी? जो कि मैंने आपको बताया, जिसके एन्युलस फाइब्रोसिस में, यानी कि बाहर वाले पार्ट में माइक्रो क्रैक्स आ गए हैं और नसें जो बाहर से अंदर की तरफ आ रही हैं। क्या आप जानते हैं लगभग 70 से 80% लोगों में कमर दर्द उनके जीवन में कभी ना कभी होगा ही। और चाहे आप यंग पेशेंट हैं, चाहे आप थोड़े ओल्ड पेशेंट हैं, लेकिन ये जो डिस्कोजेनिक पेन है, ये ही कमर दर्द का सबसे आम कारण है। इसका इलाज थोड़ा सा ट्रिकी है और जांच भी थोड़ी ट्रिकी है। मैंने आपको बताया कि एमआरआई के क्या साइंस हैं जिनसे कुछ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि डिस्क ही दर्द का कारण है। थोड़े से ब्लड टेस्ट भी हैं जिनसे और थोड़ा इस तरफ अंदाज़ा जाता है। रही बात दर्द किस तरीके का है, मरीज को अक्सर दर्द बस कमर में ही होता है। बहुत कम मरीजों में ये पैरों की तरफ जाता है। कभी कभी जिनको L4-5 या नीचे की डिस्क L5-S1 डिस्क खराब हो, उनको बटक्स में या थाई की तरफ हल्का दर्द जा सकता है। लेकिन सुनपन होना या कमज़ोरी आना पैरों में, या फिर कुछ लैट्रिन पेशाब की दिक्कत होना, अक्सर ये सब दिक्कतें डिस्क के पेन में नहीं आती हैं। और मरीजों को आगे झुकने से,
लंबा बैठने से या फिर खांसी करने से, छींक करने से बहुत ज़्यादा दर्द बढ़ जाता है। ये डिस्कोजेनिक पेन आपकी अ, गर्दन में भी हो सकता है। यहाँ पे भी ये बहुत कॉमन है। यहाँ तक कि ये कमर के ऊपर वाले हिस्से में भी हो सकता है। इसे थोरैसिक डिस्कोजेनिक पेन कहा जाता है। डॉक्टर के लिए ज़रूरी है कि वो इस तरीके के डिस्कोजेनिक पेन को कमर दर्द के बाकी कारणों से अलग समझे, क्योंकि इसकी ट्रीटमेंट काफ़ी डिफरेंट है। बात करें दवाइयों की, तो आम पेन किलर, मसल रिलैक्सेंट लिए तो जा सकते हैं, परंतु हम सभी जानते हैं कि लंबे समय तक इनका सेवन करने से हार्ट, लिवर, किडनी और एसिडिटी बढ़ने का रिस्क रहता है। कुछ नसों की दवाइयाँ भी लगभग 30 से 40% पेन में रिलीफ दे पाती हैं। एक्सरसाइज थेरेपी, जिससे कि हमारी कोर मसल्स स्ट्रॉन्ग हो जाएं, वो काफ़ी कारगर साबित होती है। कुछ लोगों को एक्यूपंक्चर या टेंस से भी काफ़ी फ़ायदा होता है, लेकिन काफ़ी टेम्पररी रिलीफ मिलता है। एक तरीके का इंजेक्शन है जिसे कि एपिड्यूरल इंजेक्शन कहा जाता है। अगर दवाइयों से और एक्यूपंक्चर से या फिर एक्सरसाइज से रिलीफ बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा है, दर्द बहुत ज़्यादा है, तो हम एपिड्यूरल इंजेक्शन लगा सकते हैं। इससे भी कुछ समय का रिलीफ मिल सकता है। एक नई टेक्निक है जिसे DRG स्टिमुलेशन कहते हैं। ये भी रेडियो फ्रीक्वेंसी बेस्ड टेक्निक है। हम अच्छा लंबा आराम दे सकते हैं डिस्कोजेनिक पेन में। और बहुत सारी स्टडीज में दिखाया गया है कि PRP या स्टेम सेल डालने से डिस्क को वापस पहले जैसी मजबूताई पे लाया जा सकता है। एक्सरे के अंदर देख के हम प्रॉपरली डिस्क के अंदर ही ये रीजेनरेटिव सॉल्यूशंस डालते हैं, जिससे कि डिस्क वापस मजबूत हो जाती है। क्रैक्स अभी माइक्रोस्कोपिक थे, उन्हें भरा जा सकता है। सर्जरी डेफिनेटली कुछ मरीजों में कारगर साबित होती है। हम सभी जानते हैं कि सर्जरी के कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। अक्सर जब डिस्क को निकालना एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन नहीं भी हो सकता है, क्योंकि डिस्क को निकालने से पूरी रीढ़ की हड्डी की स्टेबिलिटी जो है उस पर दुष्प्रभाव पड़ सकता है। और एक ही सेगमेंट की डिजीज थी, लेकिन अब वो ऊपर नीचे से भी दर्द पैदा करना चालू करेगी। इस प्रकार कमर का दर्द एक कारण से बढ़कर 2 या 3 कारण पे हो जाएगा, यानी कि ट्रीटमेंट और कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। कमर के दर्द को समझना एक काफ़ी कुशलता का काम है। आप परेशान नहीं हो, बहुत सारे ऐसे डॉक्टर अवेलेबल हैं जो कि आपको टाइम देकर आपकी कमर का एग्जैक्ट कॉज निकालने की, ढूंढने की कोशिश करेंगे और फिर उसका एडिक्वेट ट्रीटमेंट भी करेंगे। तब तक मैं और मेरी टीम आपको एक दर्द फ्री जीवन के लिए ढेरों शुभकामनाएं देते हैं।